हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवल आर्ट्स इंटरटेनमेंट। और आज फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक खूबसूरत सा प्रैंक। अरे हाँ, मेरे साथ कितना प्रैंक हुआ है। अरे प्रैंक से मुझे ये बात करना है, सनी भाई आप क्या कर रहे हो बिग बॉस के अंदर यार। इतने सुस्त क्यों पड़ गए? थोड़ा आप इतना अंदर एनर्जी पैदा करो जो जैसे आप बाहर करते हो। आप सुपर्ब हो यार, इतना डैशिंग हो, क्यों ऐसा? और थोड़े दिन की बात है, आप दिखाओ अपना जलवा अंदर। अगर दिव्या आ गई ना आपकी वाइफ अंदर तो कमाल हो जाएगा यार। मैं तो बहुत पसंद करती हूँ दोनों को। तो सनी भाई प्लीज़, तहलका भाई, कमाल कीजिए बिग बॉस के अंदर और बस जोश पैदा कीजिए। हम आपके साथ हैं। आई लव यू सो मच भाई भाई। और भाई आई लव यू सो मच रियली। और दिव्या, बस अंदर हो जाओ बिग बॉस के अंदर, फिर तो कमाल खेल शुरू हो जाएगा। अच्छा, प्रैंक से एक बात याद आया कि मेरे साथ भी बहुत जगह पे प्रैंक हुआ है, शो में प्रैंक हुआ है। और प्रैंक के साथ साथ दुख भरी दास्तान भी हुई है। तो मैं एक छोटा सा इंसिडेंट, छोटा सा एक मेरा एक कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। वो है एक कलकत्ता के शो की कहानी। कलकत्ता में शो के लिए गई थी, कोलकाता कोलकाता शो के लिए गई थी। तो कोलकाता शो में बिरला हॉल में शो था कलकत्ता में। तो जब हम पहुँचे वहाँ पे, पहुँचने के बाद उस टाइम शुरुआत थी मेरी करियर का। तो जब हम गए तो कुछ डांसरों ने मेरे साथ परफॉर्मेंस करने के लिए मना कर दिया। एक ग्रुप डांस था क्योंकि मारवाड़ी शो था। 4 बॉयज़ 4 गर्ल्स, 8 बॉयज़ 8 गर्ल्स का। तो 8 बॉयज़ 8 गर्ल्स में मैं वन ऑफ द गर्ल सिलेक्ट हुई थी। तो मुझे कहा कि आप, तो बॉयज़ लोगों ने मना कर दिया मेरे साथ। उसमें दिनेश और महेश करके दोनों डांसर्स थे, उनके डैडी भी कोरियोग्राफ करते थे। तो बोला ये मोटी है, इसके साथ कौन परफॉर्मेंस करेगा, इसको मारवाड़ी स्टेप नहीं आता है, जब भी देखो भरतनाट्यम का स्टेप्स करती रहती है, ऐसा ताम ताम दितम तई ततई करती रहती है। तो मुझे दुख तो हुआ, फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो नो प्रॉब्लम। तो ये हो गया कहानी। तो मुझे जो मुझे जिन्होंने मुझे वहाँ लेके गए थे, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम सोलो डांस करो, मैं तुम्हारे लिए बजाऊंगा गाऊंगा, तुम सोलो नाचो। तो मैं खुश हो गई, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो गाना था ये, ढोला ढोल मंजीरा बाजे रे, काली चीट को घा गुरो ने, झाड़ू मारो रे। ये गाना था, मारवाड़ी गाना बहुत फेमस है। तो वो बजा रहे थे। और ढोला ढोल मंजीरा बा ऐसे। तो मैं ना डांस कर रही थी अपना स्टेप, जो भरतनाट्यम के स्टेप। बोला अरे यार भरतनाट्यम का स्टेप नहीं चलेगा, इसमें मारवाड़ी स्टेप चाहिए। तो मैंने कहा मारवाड़ी स्टेप कैसे होता है, मुझे तो पता ही नहीं, मैं पहली बार शो कर रही हूँ मारवाड़ी। तो उन्होंने कहा मारवाड़ी में एक नेचर होता है। तो मारवाड़ी में एक नेचर होता है जो कि वो ऐसा होता है कि लो पहले, फिर दो, फिर लो, फिर दो, लो और दो, ये स्टेप होता है। तो मैंने कहा अच्छा, मारवाड़ी लोग पहले लेते हैं फिर देते हैं, फिर लेते हैं फिर देते हैं। तो बड़े आसानी से मैंने स्टेप को कवर कर लिया। तो उसके बाद आया फिर ग्रीन रूम की बारी। ग्रीन रूम में जब शाम को शो था तो ग्रीन रूम में हम लोग पहुंच गए। मुझे मेकअप करना भी नहीं आता था, मेरे पास मेकअप भी नहीं था। तो कुछ आर्टिस्ट थे जो ऑलरेडी वो लोग सीनियर थे, तो उन्होंने कहा चलो आपको हम मेकअप करके देते हैं। तो कुछ सीनियर आर्टिस्ट थे, उन्होंने कहा कि चलो आपको हम मेकअप करके देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है दीदी आप करके दीजिए। तो मेकअप तो किया, तो मुझे बोला अरे तो आईना देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे अच्छी लग रही हो। तो काजल है ना नीचे से इतना मोटा सा लगा दिया, ऐसे दोनों आँखों में काजल, मेरे आँख ऐसे फैल गए थे काजल में। तो मैंने कहा अच्छा नहीं लग रहा है काजल। अरे नहीं नहीं, मारवाड़ी में ऐसे ही होता है, काजल मोटे पहनाए जाते हैं। तो क्या हुआ कि मारवाड़ी में जैसे हम लोग दुपट्टा ओढ़ते हैं तो उनका एक कस्टम्स, जैसे यहाँ पे कुछ बांधते हैं एक ऐसे ऊंचा जैसे, और उसके ऊपर से दुपट्टा लेके और फिर ऐसे बंद रखते हैं, यहाँ से क्लिप करते हैं। तो वो तो हमें मिला नहीं, कुछ नए मेन मेन आर्टिस्टों को ही मिला था जो एक यहाँ पे पहनते हैं, उसके ऊपर दुपट्टा डालते हैं। क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, आप लोग बताइएगा कमेंट्स में। तो मेरे लिए उन्होंने क्या किया, जो तेल भरते हैं ना प्लास्टिक का, कुप्पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, प्लास्टिक का जो हम लोग केरोसिन वगैरह या कोई तेल भरना हुआ तो हम उसको यूज़ करते हैं। तो वो मुझे दिया, और दोनों तरफ रस्सी बांधा हुआ था, और दोनों तरफ रस्सी बांधा हुआ था। तो मुझे क्या किया, वो डांसरों ने मुझे यहाँ से वो बांध दिया ऐसे ऊपर करके, और यहाँ से ना वो रस्सी को सामने से बांध दिया, जैसे एनसीसी वाले ड्र 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 ऐसे टोपी पहनते ना वैसे। तो मैंने बोला, ये बोला हाँ ये ऐसे ही बंधा हुआ रहेगा, नहीं ऐसे बंधा हुआ नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, नहीं तो मारवाड़ी में फिर ऐसे वो जो कॉस्ट्यूम जो पहनते हैं ना वो थोड़ा अलग लगेगा, तो आपका ये परफेक्ट है।
तो मैंने कहा ठीक है, तो मुझे यहाँ से बांध दिया और वो वैसे लगा दिया, ऊपर से दुपट्टा बांध दिया, दुपट्टे में 2 क्लिप लगा दिया यहाँ से। तो मेरी एंट्री की बारी आई, मेरी एंट्री की बारी है। जैसे गाना शुरू हुआ, ढोला ढोल मंजीरा बाजे रे, और लाइव परफॉर्मेंस था, कॉन्गो ढोलक बज रहे थे। तो मैंने शुरू किया, ओ ढोला ढोल मंजीरा बाजे रे काली छीट। जैसे ही किया और एक राउंड लिया, राउंड लेते ही मेरे दुपट्टा खुल गया और दुपट्टा नीचे उतर गया। भारी दुपट्टा था तो मुझे पता चल गया कि दुपट्टा नीचे उतर गया है, और ड्रेस भी काफ़ी भारी था, उतर गया। और मेरे वो तेल का कुप्पी वो दिख रहा था जो तेल भरता। सब ऑडियंस पब्लिक हंस रही थी, जितनी ऑडियंस बैठी हुई थी ना, 2-2.5 हज़ार पब्लिक थी, वो हंस रही थी। तो वो उनकी हंसी देखकर मुझे ये समझ में आ गया था कि मेरे यहाँ पे मेरे साथ कितना बड़ा प्रैंक हुआ। देखिए, मेरा ये जो कुप्पे है तेल का वो दिख रहा था, तो मुझे अंदर से रोना भी बहुत आया, बट मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और वो दुपट्टा पीछे से ऐसे उठाया म्यूज़िक के साथ, वो म्यूज़िक बजाते जाते मैंने ऐसा ऐसे पूरा अपने आप को ढक लिया। ढकने के बाद जो मैंने राउंड लगाना शुरू किया और रोते रोते अंदर रो रही थी मैं, और राउंड, तो पब्लिक एकदम अचंबा हो गई। पब्लिक ने कहा ये सब मतलब वो नहीं हुई, नर्वस नहीं हुई, इतनी क्लैपिंग, वंस मोर क्लैपिंग। और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा मेरा। और उसके बाद स्टेज पे आके नजराना देते हैं वो भी मिला मुझे, और वहाँ पे फिर मुझे गिफ्ट्स भी मिले, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर मैं किसी की शिकायत तो किसी को करना नहीं करूँगी, कि जो भी हुआ मेरा लक था, शायद मेरे साथ प्रैंक होना था, इसीलिए कहानी बननी थी, आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो बताइएगा ये कहानी कैसा लगा, और आती हूँ अगली बार एक अच्छी कहानी के साथ। और हमेशा मैं बोलती हूँ कि शिवाला जितना आप लोगों से प्यार करती है, उससे कई गुना ज़्यादा शिवाला को प्यार दे रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगली बार आती हूँ अच्छे एपिसोड के साथ, तब तक देखते रहिए शिवाला आर्ट्स एंटरटेनमेंट से भरपूर। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल।